दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि 7वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक दुनिया भर में मुस्लिम सल्तनतों और योद्धाओं का बोलबाला रहा। कभी सलाउद्दीन अय्यूबी की अय्यूबी सल्तनत तो कभी तैमूर लंग की तैमूरी सल्तनत। यूरोप से लेकर एशिया और एशिया से लेकर अफ्रीका तक राज करने वाली सल्तनत उस्मानिया हो या फिर हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे महान और ताकतवर सल्तनत मुगल सल्तनत, हर तरफ इन 1000 सालों में सिर्फ मुसलमानों का ही बोलबाला रहा। इन 1000 सालों में ईसाइयों और यहूदियों की तरफ से इन सल्तनतों को उजाड़ने की कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन वो हर बार इसमें नाकाम साबित हुए। लेकिन दोस्तों, मुसलमानों में ही वक्त वक्त पर गद्दार पैदा हुए और एक एक करके उन्होंने इन हुकूमतों को खोखला करना शुरू कर दिया और इन्हीं की गद्दारियों की बदौलत आज मुसलमान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुस्लिम इतिहास के 3 ऐसे गद्दारों के बारे में बताएंगे कि जिनकी गद्दारियों की ही वजह से मुसलमानों की सुपर पावर सल्तनतें तबाह और बर्बाद हुईं और उन्हीं गद्दारों की गलतियों का खामियाजा आज तक मुसलमान भुगत रहे हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इतिहास से कुछ सबक लिया जाए और आज के दौर के गद्दारों को पहचाना जाए, ताकि इन इतिहास के गद्दारों को देखकर भविष्य के गद्दारों से बचा जा सके। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 52 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया पर 600 सालों से भी ज़्यादा राज करने वाली इस सल्तनत को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये 1923 में अचानक से ख़त्म हो गई थी। तो आपको बता दें कि मुसलमानों की इस महान सल्तनत को एक मुसलमान ने ही ख़त्म किया था और वही इसके खात्मे के लिए जिम्मेदार है, और इस मुसलमान का नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने न सिर्फ ओटोमन एम्पायर को ख़त्म किया, बल्कि उसके आखिरी सुल्तान को हमेशा हमेशा के लिए तुर्की से निकाल दिया, ताकि वो खुलकर अपनी मनमानी कर सके। पहले तो उसने तुर्की के लोगों के दिल में ओटोमन एम्पायर के खिलाफ नफरत भरी, और फिर सत्ता के लालच में उसने इस अजीम और महान सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तुर्की की कमान संभालने के बाद उसने हजारों मदरसों को बंद करवाया, औरतों के पर्दा करने पर बैन लगवाया और भी कई ऐसे फैसले लिए जिसका खामियाजा आज तक मुसलमान भुगत रहे हैं। दोस्तों, मुसलमानों के 3 गद्दारों में से एक नाम बंगाल के गद्दार सेनापति मीर जाफर का है। जी हाँ दोस्तों, ये वही मीर जाफर है जिसकी गद्दारी की कीमत 2 जुलाई सन 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी जान देकर चुकाई थी, और उसी की गद्दारी की वजह से हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेज पहली बार यहाँ की सरजमी पर अपने पैर जमाने में कामयाब हुए थे। कहते हैं कि मीर जाफर ने बंगाल के नवाब की गद्दी हथियाने के लिए ये सब किया था। वो बंगाल की गद्दी हासिल कर पाया या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन वो अंग्रेज़ों का पालतू ज़रूर कहलाया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मीर जाफर की मौत के कई सालों बाद तक लोगों के दिल में उसके लिए बहुत नफरत थी, और लोगों ने अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखना छोड़ दिया था, ताकि लोग उनके बच्चों की तुलना मीर जाफर नाम के गद्दार से ना कर दें। दोस्तों, मीर जाफर मुस्लिम इतिहास का वो गद्दार है जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, गद्दारों की इस लिस्ट में एक नाम मीर सादिक का भी है। ये वही मीर सादिक था जो टीपू सुल्तान के राज्य में मंत्री हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, इस मीर सादिक ने न सिर्फ अपने ईमान को बेचा, बल्कि इसकी गद्दारी की वजह से वो टीपू सुल्तान, जो अंग्रेजों के लिए डर का दूसरा नाम थे, वो भी शहीद हो गए और भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। आपको बता दें कि सन 1799 में जब टीपू सुल्तान हिंदुस्तान से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए जंग लड़ रहे थे और उनकी सेना अंग्रेजों पर हावी थी, तभी ये मीर सादिक अंग्रेजों के साथ मिल गया था और टीपू सुल्तान के किले की सारी जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचा दी थी। उसके अलावा उसने रॉकेट, जो कि टीपू सुल्तान के अहम हथियार थे, उसकी टेक्नोलॉजी की जानकारी भी अंग्रेजों तक पहुंचा दी थी। कहते हैं कि मीर सादिक अगर टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी ना करता तो शायद हिंदुस्तान कभी अंग्रेजों का गुलाम बनता ही नहीं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में ऐसी जानकारी भी मिली है कि बाद में अंग्रेजों ने मीर सादिक को ये कहते हुए मौत के घाट उतार दिया था कि तू टीपू सुल्तान जैसे महान राजा का नहीं हुआ तो हम अंग्रेजों का क्या होगा। इतिहास में हमेशा मीर सादिक को एक गद्दार के रूप में याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थे मुसलमानों के वो 3 गद्दार
कि जिनकी गद्दारी की कीमत मुसलमान आज तक चुका रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मीर सादिक और मीर जाफर में से कौन सबसे बड़ा गद्दार था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगने पर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।